गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से। अभी सुबह के बजे 9:30। होली के दिन सुबह-सुबह एकदम नींद से उठ के नहा धो के अभी पूजा कंप्लीट हो गए है। अभी मैं किचन में आई हूँ। सूजी का हलवा बनाने के लिए थोड़ा-सा बनाने के लिए आई थी पर ज़्यादा हो गया देखो। तो खाना बनाते बनाई थी, नॉक नॉक हो गया दरवाज़े पे। फिर जाके ये दरवाज़ा खोला और एकदम से पूरा चिक्स भर के, मून को भर के, मून के पापा को भर के एकदम से कलर लगा दिया। मेरा और मून के पापा का नहाना तो हो चुका था पर मून का नहाना नहीं हुआ था। मैं सोची आज मून को कोई भी रोकना-टोकना नहीं। मून को जितना चाहिए उतना वो कलर खेले, इसलिए मैं मून को भेज दिया था नीचे। इधर हम लोग सब सोसाइटी का जो हमारी फ्लोर में जितना लोग हैं ना, हमारे नेबर सब लोग मिलके हम अपने जैसा थोड़ा कलर खेले। उसके बाद हम जो जिसके काम पे चले गए। हमारे में मतलब मेरे साइड के रिचुअल्स है कि कलर हम अपने बड़े लोगों के पैर में डालते हैं और फिर उनके पैर में छू के प्रणाम भी करते हैं। तो मैं वही किया सबको, पर इधर सब लोग अपने जैसा कर रहा था, जैसे कि थोड़ा सा कलर चिक्स पे लगा रहा था, फोरहेड पे लगा रहा था। तो सब मिलकर अभी फ़ोटो खींच रहे थे। फ़ोटो सेशन कंप्लीट, मैं भी एक फ़ोटो खींच लिया हूँ। उसके बाद देखो ये लोग पूरे घर में मतलब पूरे सोसाइटी में सबको देख के आते हैं। अभी चलो हमारा भी ये कलर वगैरह खेलना हो गया, थोड़ा बहुत हम गप्पे करेंगे। इधर ही खड़ा रह के फ्लोर का हालात देखो, पोछा लगा लूँगी बाद में। हम चारों घर में सब लोग मिल के पोछा लगाए थे। पहले कोई और लगाए थे, फिर मैं लगाई थी, फिर और एक लगाए थे। फिर भी आज का दिन साफ़ होगा क्या। और एक्चुअली मेरे बाजू में जो था ना, ये मैं इनसे बहुत बात करती हूँ। एक्चुअली वो जॉब करती है, ज़्यादा घर पे नहीं रहती है, पर फिर भी जब भी मिलते हैं ना तब बहुत सारे बात करते हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। और चलो देखा, आज मैंने साड़ी पहनी हूँ ब्लैक कलर की। और ये वाला साड़ी ना मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, इसका ब्लाउज़ ये वाला नहीं। चलिए होली खेलना कंप्लीट हो चुका है। अभी जो जिसके काम पे है वो उसके काम पे लग गए। मैं आ गई हूँ किचन में। मुन के पापा मुन को लेकर गए हैं नीचे। बोली ना मुन को आज पूरा छोड़ दूँगी। वो जैसे खेलना चाहते वैसे। पता है 1 घंटा बाद घर आई है, वो पहचानने लायक नहीं थी। और फिर उल्टा तो उसकी पूरा कपड़ा पूरा भीगा हुआ था। वो जो कपड़ा पहन के थी ना घर पे, एकदम लाइट कलर का, पिंक कलर और वाइट कलर का, उसे ही पहन के चले गए थे। मैं भी रोका नहीं उसको। तो 1 घंटा तो मेरे हाथ में है। अभी 1 घंटा में मुझे सब कुछ बनाना पड़ेगा। आज पूड़ी बनाऊंगी, इसीलिए सबसे पहले चना का दाल बनाऊंगी। पूड़ी अगर बंगाली के घर में बनते हैं ना, तो पूड़ी के साथ चना का दाल तो मस्त है। चना का दाल बनते ही बनते हैं। और अगर इसमें कोकोनट होता तो और भी अच्छा होता, पर आज दुकान भी खुला नहीं है और मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ मतलब ये भी नहीं है, सामान भी नहीं था दाल बनाने के लिए। जो जो था उसी से ही बना रही हूँ। बस लास्ट में थोड़ा सा शुगर डाल के निकाल लूँगी। शेयर नहीं कर रही हूँ आज का रेसिपी कोई भी। और चलो हम लोग मून को खिला दिया है, मून सो गए हैं। और ये है हमारा लंच थाली। दाल है, पनीर की सब्जी है और ये है क्या बोलते हैं, सूजी के हलवा और पूड़ी। पूड़ी मून के पापा बोला था सॉफ्ट वाला पूड़ी खाएगा, क्योंकि हम मैदे का खाते हैं ना, तो बनाने के बाद थोड़ा जब सॉफ्ट हो जाते हैं वो वाला बहुत अच्छा लगता है। तो मून के पापा मून को सुलाने के बाद अभी उसको मतलब बुलाने के लिए जा रही हूँ कि खाना खा ले। बस खाना रेडी है। लंच जो है आज दोपहर का यही लंच है। रात में राइस बना लिया था, पता है पूड़ी 2 टाइम अच्छा नहीं लगते हैं। तो चलो उसके पापा जा रहे लंच करने के लिए, मैं भी सो जाती हूँ। उसके बाद और ब्लॉग नहीं बनाई थी। अब आज है नेक्स्ट डे। तो अभी मैं नेक्स्ट डे शाम की टाइम हो रहा है। मून के पापा दोपहर को लंच करने के लिए आए थे, उसके बाद और नहीं गए हैं। मून को एकदम से ट्यूशन दे के फिर जाएगा, तो चले गए हैं। अभी कॉफ़ी पी के गए हैं। मून को दूध दिया था, क्लास में वही 2-4 का बर्तन था वही धो लेती हूँ।
क्योंकि मेरे सिंक में पानी नहीं आते तो मुझे ऐसे ही बाल्टी भर के रखना पड़ता है हमेशा। 2-4 बर्तन जो होते हैं मैं तभी के तभी धो लेती हूँ, जिससे किचन भी साफ़ रहते हैं और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठाना पड़ते है। सोचती करने की कोशिश तो करती हूँ और सोचती भी हूँ कि किचन को साफ़ रखूँगी, पर किचन हमेशा ही जैसे कि पानी-पानी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर भी जितना हो सके ड्राई करके रखती हूँ। जब से मैं गिर गई थी, पता है गिर गई थी ना, तब मैं पानी पे पैर रख के गिर गई थी। और एक हमेशा एक ऐसा वाला टॉवल रख देती हूँ, नीचे पानी गिरता था उसी से ही पोंछ लेती हूँ। और किचन का थोड़ा-सा ना मैं मॉडल चेंज करके मतलब लिया हूँ। ये जो कैबिनेट था ये मेरे वॉशिंग मशीन की जगह में था, वॉशिंग मशीन इधर था। पर थोड़ा-सा ना मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वॉशिंग मशीन हमेशा मेरे बाजू में ही रहता था और वॉशिंग मशीन बड़ा भी है, वो आगे तक आ जाता था। इसीलिए मैं उसको साइड में एकदम साइड में करके रखी हूँ। बाद में वो जो वायर दिख रहा है ना आपको, वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो मैं बाद में छुपा के रखूँगी। और जो छोटा-छोटा सामान रहते हैं ना एकदम प्लास्टिक में भरा हुआ, वो सब कुछ मैं ये स्टील के डब्बे में भर के रखती हूँ क्योंकि हमेशा ये छोटा-छोटा थोड़ा-थोड़ा सामान जो है ना, इसको डब्बे में रखने जाऊँगी ना तो बहुत सारा डब्बा हो जाते हैं। और आप लोगों में से पूछा था मैं कौन-सा कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, तो ये डेविड का कॉफ़ी है, यही मैं यूज़ करती हूँ। 3 डब्बा पड़ा है देखो। और वही जो डेली का काम रहता है, मोन को ट्यूशन भेजने के बाद यही थोड़ा बहुत डस्टिंग करना पड़ेगा। बहुत धूल आते पता है, बारिश नहीं है ना, बारिश के टाइम में इतना नहीं आते, अभी तो बहुत ज़्यादा ही आते धूल। तो जो भी सारे धूल था वो सब कुछ साफ़ कर लूँगी और लगे हाथ डब्बा वगैरह जो जिधर बिखरा हुआ था उसको भी ठीक कर लूँगी। और देखो बताना कमेंट में हाँ कैसे लग रहे हैं ऐसे किचन का लुक करके। अभी किचन को साफ़ करके पूरा घर का थोड़ा-थोड़ा करके डस्टिंग और सफाई जो रहते हैं, झाड़ू पोछा रहते हैं, वो सब कुछ कर लूँगी। और हमारा जो है ना शादी के पहले जो हमारा होली रहता था वो पूरा अलग ही रहता था, सबका ही शायद अलग रहता था। शादी के बाद की होली सबको अलग रहता है, बस थोड़ा-सा कलर से खेल लिया हो गया। और शादी के पहले सुबह से रात तक हो जाता था, शाम तक तो होता ही था, फिर ट्यूशन जाके और एक बार हो जाता था ना। और लोगों के पीछे-पीछे दौड़ती थी मैं कलर लेके सबको कलर देने के लिए। वो तो याद ही रह जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा ना। तो वही मैं दिखा रही थी कि बोलो बताओ कैसे लग रहा है मेरा ये। और इसको इधर रख के पता नहीं कैमरे में एकदम ही ज़्यादा ही ये लग रही है, पर रियल में अच्छा ही लग रहा था अगर किचन में आने के बाद देखने से। और पता है मेरे पास बहुत सारा सामान रहते जो प्लास्टिक में भरा पड़ा हुआ रहते हैं। वो सारे सामान को अगर मैं एक एक करके डब्बे में रखूँगी ना, बहुत सारा डब्बा हो जाते हैं, फिर रखने का जगह नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि वो सारे जो प्लास्टिक में छोटा थोड़ा-थोड़ा करके रहते हैं ना, वो मैं स्टील के जो मेरे पास डब्बा है ना, उसमें भर के रख देती हूँ एक साथ। थोड़ा-थोड़ा करके रहते हैं, उसको डब्बे में फिर ट्रांसफ़र करने से बहुत डब्बा लग जाते हैं। उसी के साथ आई हूँ बेडरूम में। बेडरूम का बहुत सारा काम था जो कुछ कंप्लीट करके मतलब 2 वार्डरोब था, उसका थोड़ा-थोड़ा कपड़ा इधर-उधर बिखरा था, वो सब कुछ कंप्लीट करके और फिर मैं और जो काम रहते वो करूँगी। मुझे किसी का फ़ोन आया था शायद, वही मैं देख रही थी। और उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी करके सब कुछ साफ़ कर लिया था। उसके बाद बेड को भी क्लीन कर लेंगे और जो डेली का काम रहता है झाड़ू पोछा वो सब कुछ बस कर लेंगे। पता है बचपन में होली का मज़ा ही कुछ अलग रहता था ना। होली में हम कितना मतलब अब 2-3 दिन पहले से ही ऐसे सोचते थे कि हाँ, हाँ, कल तो होली है, कल तो होली है। कितना ये करते हैं। और बचपन में जो कलर रहता था ना, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि अगर एक बार कोई लगा दे तो भूत जैसा बन जाते थे। वो 3-4 दिन के पहले तो उठता ही नहीं था। हम लोग पता है क्या करते थे, वो नारियल तेल नहीं तो मस्टर्ड ऑयल, वो सब कुछ अच्छी तरह से अपने बॉडी पे लगा लेते थे, फिर भी वो उठता ही नहीं था। फिर हम बाद में जब स्कूल जाते थे ना, सब ऐसे ही हँसते थे। और जब मतलब दाँत निकलता ना, पूरा काला-काला जैसे लगता था। एकदम वो डार्क जो ग्रीन रहते ना, वो वाला कलर हो जाता था। ज़्यादातर वही कलर यूज़ करते थे, पता है सब। और उसके बाद जो हँसता था ना, तब एकदम दाँत निकल के कितना अजीब लगते थे ना। पर वो एक अलग ही दिन था, अलग ही टाइम था, जो अभी याद आते तो कैसे लगते हैं ना। अभी तो कोई किसी को कलर देने के लिए भी मतलब शर्माते हैं, डरते हैं कि क्या सोचेगा कि नहीं। हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं। हमारे तो रोड के साइड में घर था, हम एक बाल्टी कलर भर के लेके हम बैठे रहते थे। चाहे कोई भी आए, बस जो लोग हॉस्पिटल जाते थे या टीचर लोग थे, वो उन लोगों को छोड़ के जो कोई भी आए ना, उनको ऐसे पचक-पचक करके पिचकारी से ऐसे मतलब दे देते थे। उसके बाद भाग जाते थे इधर-उधर। जब छोटे थे हम, छोटे मतलब क्या, मैं तो 9 में थी तब भी मैं खेलती थी, 10 में थी तब भी खेलती थी। हाँ, 11-12 में थोड़ी बड़ी हो गई थी, उसके लिए थोड़ा छोड़ दिया था वो सब कुछ। पर बहन लोग खेलती थी ना, उन लोगों को उनके पीछे खड़ा रह के ना, उनको मतलब क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, वही देती थी कि ऐसे मार, उसमें मार। पीछे जाके भागते जो साइकिल में जाते थे ना, वो लोग तो ज़ोर से साइकिल चालू करके जाते थे, उनके पीछे पीछे ही दौड़ते थे। पर क्या होता था बहुत टाइम ना,
मतलब कभी कोई गुस्सा कर लेता था, झगड़ा करने के लिए चले आते थे, पर मम्मी पापा भी था, मम्मी पापा बोलते हैं अरे साल में तो एक ही दिन आप लोग ऐसे क्यों करते हो, बच्चा लोग तो खेलेगा ही, ऐसा ही करते थे। तो वो दिन बहुत याद आती है। पता है अभी इधर काम करते करते मेरा उंगली का एक नाखून एकदम पलट गया। ऐसे ही मेरा नाखून बड़ा नहीं रहते, छोटे छोटे रहते, पर पता नहीं क्यों वो बेडशीट को रखने टाइम देखो उंगली एकदम पलट गया है वैसा। तो वही मैं दिखा रही थी। तो चलो ये सब कुछ सारे जो काम रहते वो कुछ कर लेते हैं। इस घर में आने के बाद ये हमारा पहला होली है। इसके पहले भी जो रूम में थे ना उसमें भी ज़्यादातर हम होली के टाइम ना गाँव ही जाते थे, पर इस बार मोन का स्कूल है इसी वजह से नहीं जा पाए। इसके पहले वाले होली में भी हम गाँव में थे, सब लोग एक साथ मिल के हम मेरी दीदी फिर हम लोग सब मिल के एक साथ होली मना रहे थे। गाँव में सब मिल के एक साथ सब कुछ करने का कितना अच्छा ये रहता है ना। हम दोनों ही बोलते हैं कि चाहे दिवाली हो या फिर कोई ऐसे दिवाली पर्पस, दुर्गा पूजा में शायद हम कभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसी टाइम में उनका एग्ज़ाम रहते हैं, पर हर एक टाइम अलग अलग टाइम में होते हैं ना। इस बार जैसे कि हम दिवाली में गाँव गए थे, बहुत मज़े किए थे, मेरी सास ससुर भी बहुत खुश हो गए थे। मैं वही बोल रही थी उनके पापा को कि मेरी ससुर माँ जो है ना, मेरी ननद को लेकर, मेरी ननद को कैंसर है तो उनका ट्रीटमेंट हो गया है, अभी लास्ट ट्रीटमेंट बाकी था, तो उसके लिए मेरे सासू माँ लेके गए थे बेंगलोर। और तो मेरी ननद का चेकअप कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 महीना मतलब हो चुका है। पर मेरी ननद ने बोला कि अभी इधर आ ही गए हैं मम्मी को लेके, तो फिर मेरे सासू माँ को चेकअप करके फिर लाएंगे। तो मेरी सासू माँ को बेंगलोर से चेकअप करेगा, उसके बाद वो लोग वापस आएगा। तो मैं कल रात को ही बात कर रही थी उन लोगों से, तो मैं बोल रही थी कि तो आते टाइम इधर मुंबई होके जाने का, तो मुंबई में कुछ दिन रह के मतलब अपने हमारे इधर रह के फिर उसके बाद मोन का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम लोग साथ साथ घर जाएंगे, मतलब गांव जाएंगे, मैं मेरी सासू माँ और मेरी ननद मोन। तो फिर मोन के पापा को नहीं जाना, मतलब इतना जल्दी भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा, बाद में हम लोगों को लेने के लिए जाएगा तो भी अच्छा होगा ना, हम ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे। अगर मोन के पापा के साथ जाएंगे तो उनके साथ ही वापस आ जाना पड़ेगा 10-15 दिन रह के। उससे अच्छा तो मैं मम्मी जी के साथ, मतलब मेरी सासू माँ के साथ अगर जाती तो फिर उनके साथ थोड़ा ज़्यादा दिन तक रह के उसके बाद जब आते मतलब आने के 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले उनके पापा जाते, फिर हम लोगों को लेके आ जाते। बोलते ना जैसे हम सोचते थे ऐसा कभी होते नहीं है, वैसे ही होगा। मेरे ने सासू माँ अभी 2 महीने तक बाहर था ना, उनका अभी घर में मन चले गए हैं, अभी वो किधर भी नहीं जाएगा। फिर भी अगर ज़्यादा बताएंगे तो शायद ही आ जाए। तो चलो घर साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ जो करना था कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा फेस को क्लीन करके, गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना बॉम्बे में कि आप पसीना आपको हर टाइम फ्री, मतलब फ़ैन के नीचे रहोगे तब भी पसीना, नॉर्मल रहोगे तो पसीना आएगा ही आपको। और मेरे फेस को अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा कॉम्बिंग कर लिया। कॉम्बिंग में बैल्कनी में खड़ा रह के करना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा बाल झड़ते हैं ना। बेडरूम पे अभी साफ़ करने के बाद फिर से बेडरूम में बाल गिरेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हैं, इसीलिए कॉम्बिंग वगैरह करके अभी थोड़ा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, फिर थोड़ा बैठ के मून को लाने के लिए जाऊँगी। तो चलो आज का जो ब्लॉग है बस यहीं पर एंड कर देती हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नए ब्लॉग में। थोड़ा सा होठ में बोलने लगाई हूँ। बाय बाय।